Chomsky normal form for context-free grammar. Every context-free language without epsilon can be generated by a context-free grammar in which all productions are of the form A capital A drives capital B capital C, or capital A drives a small a, where capital A, capital B, and capital C are variables and small a is a terminal. This form is called Chomsky normal form. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में दो तरह की प्रोडक्शंस हो सकती हैं. एक वो प्रोडक्शंस जिनमें वेरिएबल जो है यानी कि हेड जो है वो ड्राइव कर रहा होगा दो वेरिएबल्स, एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स. ठीक है. दूसरी वो फॉर्म होगी जिसमें एक वेरिएबल एक टर्मिनल सिंबल को ड्राइव कर रहा होगा. ठीक है. तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसमें ये दो तरह की प्रोडक्शंस हो सिर्फ, तो उसको कहते हैं वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए, इन अदर वर्ड्स, if you are given any context free grammar and you are asked to convert it into Chomsky normal form, we need to do these 5 steps. The first 3 are simplifications and the last 2 are conversions. कौन सी हैं? Simplifications ये हैं. Number 1, eliminate epsilon productions. यानी कि वो productions that are of the form A drives epsilon for some variable A. Number 2, eliminate unit productions, those of the form A drives capital B for variable A and B. Number 3, eliminate useless symbols, those variables or terminals that do not appear in any derivation of a terminal string from the start symbol. अब जरा इनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहली सिंप्लीफिकेशन है एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना. कोई भी ऐसा प्रोडक्शन रूल जिसमें कोई वेरिएबल एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा होगा, तो हमें इस तरह की प्रोडक्शंस जो हैं उनको एलिमिनेट करना है. ठीक है. ये कैसे करना है हम आगे डिटेल में जब स्टेप्स करेंगे तो ये पता चल जाएगा. इसी तरह वो प्रोडक्शन रूल्स जिनमें राइट साइड पे यानी कि बॉडी में सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा हो और कुछ भी नहीं आ रहा हो. ठीक है. इस तरह की प्रोडक्शंस को भी एलिमिनेट करना. इस तरह की प्रोडक्शंस यूनिट प्रोडक्शंस कहलाती हैं. पहली वाली जो थी वो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस थी, दूसरी वाली यूनिट प्रोडक्शंस. इन दोनों को हमने रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है. तीसरा स्टेप, एलिमिनेट यूजलेस सिंबल्स. ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ग्रामर इस तरह लिखी जाए जिसमें कुछ एडिशनल वेरिएबल्स यूज हो रहे हो जो कि यूजलेस हो. ठीक है. Those variables or terminals that do not appear in any derivation of a terminal string from the start symbol. तो ये कौन से होंगे इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. लेकिन बहरहाल there is a possibility of having some useless symbols. ठीक है. जब हम symbols की बात कर रहे हैं तो we are talking about terminal symbols और नॉन टर्मिनल सिंबल्स. ठीक है. यही वो रीजन है कि यहाँ पर जो है हम सिंपली सिंबल्स की टर्म यूज नहीं करते फाइनाइट ऑटोमेटा की, बल्कि टर्मिनल्स की टर्म हमने यूज करना शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स जो हैं वो टर्मिनल सिंबल्स भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल सिंबल्स भी हो सकते हैं. टर्मिनल सिंबल्स जो हैं वो हैं जो कि स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं. ठीक है. जो कि स्ट्रिंग का हिस्सा है. नॉन टर्मिनल सिंबल्स एक्चुअली वेरिएबल्स हैं. ठीक है. तो हम नॉन टर्मिनल सिंबल्स के लिए वेरिएबल्स की टर्म यूज कर सकते हैं और टर्मिनल सिंबल्स के लिए सिंपली टर्मिनल्स की टर्म यूज कर सकते हैं. तो इस तरह हम ये दोनों तरह की टर्म्स जो है वो यूज करते हुए आ रहे होंगे. कन्वर्जन्स जो है वो दो तरह की हैं. तो पहले हमने देख लिया कि 3 तरह की सिंप्लीफिकेशंस हैं और 2 तरह की कन्वर्जन्स हैं. पहली कन्वर्जन ये है, अरेंज ऑल प्रोडक्शंस ऑफ लेंथ 2 और मोर इन अ वे दैट दे कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ओनली. यानी कि वो प्रोडक्शन रूल्स जिनमें बॉडी में यानी कि राइट साइड पे, और ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एक प्रोडक्शन रूल अगर है तो उसका जो लेफ्ट साइड है वो हेड कहलाता है और राइट साइड बॉडी कहलाता है. ठीक है. तो जैसे हमने यहाँ देखा इस प्रोडक्शन रूल में A drives capital B capital C,
तो कैपिटल ए जो है वो हेड है और बॉडी में कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब हुआ हेड और बॉडी से। तो कन्वर्जन में हमने ये करना है कि वो सारी प्रोडक्शंस जिनकी लेंथ 2 है, यानी कि बॉडी में लेंथ 2 है, उनको इस तरह कन्वर्ट करना है कि वो उनमें सिर्फ वेरिएबल्स रह जाएं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एक टर्मिनल आ रहा है और एक वेरिएबल आ रहा है, ये नहीं करना। हमने सिर्फ जो है उसमें वेरिएबल्स रखने हैं। कैसे करना है, अगेन जब हम ये स्टेप करेंगे तो उसका पता चल जाएगा। Conversion number 2, break bodies of length 3 or more into cascade of productions, each with a body consisting of 2 variables. यानी कि ऐसी प्रोडक्शंस जिनमें राइट साइड पे 3 या मोर लेंथ वाली बॉडी हो, ठीक है। राइट साइड पे बॉडी होती है प्रोडक्शन में, 3 और मोर लेंथ वाली प्रोडक्शंस, यानी कि इसमें 3 या उससे ज़्यादा टर्मिनल्स हों या वेरिएबल्स हों, तो हमें उसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि राइट साइड पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स रह जाएं, ठीक है। कैसे करना है ये हम जब स्टेप सीखने जाएंगे उस वक्त देखेंगे। क्यों करते हैं हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? व्हाई शुड वी कन्वर्ट एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? सीधी सी बात है, हम कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं वो हर प्रॉब्लम को कंप्यूटर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने इस कोर्स में पढ़ा कि कंप्यूटर्स बनाने का मकसद ही यही था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकें ताकि हमारी लाइफ जो है वो इजी हो। तो कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं, हम वो प्रॉब्लम्स जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली हैं, ठीक है। तो यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो स्ट्रिंग्स ड्राइव करने वाली हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स ग्रामर को सिंपलर फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है वो एक सिंपलर फॉर्म है। जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगी तो स्ट्रिंग्स ड्राइव करवाना आसान हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के जरिए एक एल्गोरिथम के जरिए किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करवाना आसान हो जाएगा। तो होता ही है कि जब हम एक ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं तो every derivation of a string of n letters has exactly 2n minus 1 steps. कोई भी string ड्राइव करवाया जा सकता है 2n minus 1 steps में, ठीक है। यानी कि वो string जिसकी लेंथ n letters की है, तो अगर लेंथ जो है वो 4 letters की है तो 2n minus 1 यानी कि 2 times 4 8 minus 1 7 steps में उसको ड्राइव करवाया जा सकता है, ठीक है। अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी तो उसको ड्राइव करवाने में काफी टाइम लगेगा। Thus one can determine if a string is in the language by exhaustive search of all derivations. यानी कि अगर कोई भी हमें एक स्ट्रिंग दे दे तो हम ऐसा एल्गोरिथम लिख सकते हैं जिसमें हम लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से जनरेट करवाने की कोशिश करें, और जैसी जो स्ट्रिंग हमें डिजायर्ड हो, जिसकी डेरिवेशन जैसे ही वो अचीव हो जाए तो वहां पे हमारा प्रोग्राम रुक जाए। तो एग्जॉस्टिव सर्च इस तरह के एल्गोरिथम्स को कहते हैं जिनमें हर पॉसिबिलिटी को ट्राई आउट किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक स्ट्रिंग को जनरेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप शुरू से सारे स्ट्रिंग्स ड्राइव करवा रहे हैं यहाँ तक कि वो आपका जो डिजायर्ड स्ट्रिंग है वो ड्राइव हो जाए। इसी तरह के सर्च एल्गोरिथम्स को ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं कन्वर्जन। जो हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जब लेकर आते हैं किसी भी ग्रामर को, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो एलिमिनेटिंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन है। इफ अ लैंग्वेज L has context free grammar, then L minus epsilon has a context free grammar without epsilon productions. यानी कि कोई भी ग्रामर, अगर कोई भी लैंग्वेज उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज में से अगर हम एप्सिलॉन निकाल दें तो इसका मतलब ये है कि उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऐसी रखी जा सकती है जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शंस ना हो। और अगर कोई लैंग्वेज ऐसी है कि जिसमें एप्सिलॉन हो ही ना, ठीक है, इफ एप्सिलॉन इज नॉट इन L, L इज आवर लैंग्वेज, देन L इटसेल्फ इज L माइनस एप्सिलॉन। तो जब एप्सिलॉन है ही नहीं तो यानी कि L माइनस एप्सिलॉन वाला ही सिनेरियो है। तो इसका मतलब ये है
कि L has a context free grammar without epsilon productions। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्शन आ भी रही है कि जिसमें एप्सिलॉन हमें नजर आ रहा है लेकिन एप्सिलॉन लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तो उसका मतलब ये कि उस में मौजूद अगर कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन हमें नजर आ रही है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं? द स्ट्रैटेजी इज टू फर्स्ट डिस्कवर विच वेरिएबल्स आर नलेबल। हमें ये पहले मालूम करना होगा कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो नलेबल हैं। ठीक है, अ वेरिएबल ए इज नलेबल इफ ए ड्राइव्स इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स एप्सिलॉन। तो कोई भी वेरिएबल हम कह सकते हैं कि नलेबल है अगर हम उससे एप्सिलॉन ड्राइव करवा सकते हैं इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये हमने डेरिवेशंस में पढ़ा था। ए ड्राइव्स, इसके ऊपर जो स्टार लगा हुआ है हमें पता था, इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स एप्सिलॉन। इफ ए इज nullable, then whenever a appears in production body like B drives CAD all capital, A might or might not drive epsilon। यानी कि एक प्रोडक्शन रूल जिसमें बी जो है वो हेड में है और बॉडी में कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल डी है। ठीक है, और अगर ए नलेबल है यानी कि ए से एप्सिलॉन ड्राइव करवाया जा सकता है, तो उसका मतलब है कि जब यहां पर ए मौजूद है तो हो सकता है कि इस ए की जगह एप्सिलॉन हो और हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्शन को फिर हम चेंज कर सकते हैं इन दो तरह की प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी कि बी ड्राइव्स कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड बी ड्राइव्स कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल डी। किस तरह हम ये कह सकते हैं? उसकी वजह ये है कि अगर तो ये जो ए मौजूद है इसकी जगह हम एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर सिर्फ सी डी रह जाएगा, और अगर हम इसकी जगह एप्सिलॉन नहीं यूज कर रहे हैं तो सी ए डी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एक प्रोडक्शन रूल को हम इस तरह की दो प्रोडक्शन रूल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो ओरिजिनली हमारे पास ये प्रोडक्शन है, बी ड्राइव्स कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल डी, और हमें मालूम है कि ए जो है वो नलेबल है, यानी कि ए से एप्सिलॉन ड्राइव करवाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए से एप्सिलॉन ड्राइव करवाया जा सकता है और ए की जगह हम एप्सिलॉन रख देंगे तो सिर्फ सी डी बच जाएगा। तो हमने एक प्रोडक्शन इस तरह लिख ली कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि बी से सिर्फ सी डी ड्राइव करवाया जा सकता है, और अगर ए की जगह हम एप्सिलॉन नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ और यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन की जगह, तो इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू अपनी जगह रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोडक्शन को बी ड्राइव्स सी ए डी को दो और प्रोडक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हम जो ए की जो एप्सिलॉन प्रोडक्शन है यानी कि ए ड्राइव्स एप्सिलॉन वाली, उसको रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रामर दी हुई है, इसमें 5 और 2 7 प्रोडक्शन रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ दो लिखे हुए एक लाइन पे। इन प्रोडक्शन रूल्स में हमें ये देखना है कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो नलेबल हैं, और नलेबल सिंबल्स वो होते हैं जिनसे हम एप्सिलॉन ड्राइव करवा सकते हैं, इट डजंट मैटर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो अगर हम बारी बारी हर सिंबल को देखें, जो आसान सी चीज है वो हम देख सकते हैं कि सी से हम एप्सिलॉन ड्राइव करवा सकते हैं क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है, इस प्रोडक्शन रूल का हिस्सा। इसी तरह कैपिटल बी से हम एप्सिलॉन ड्राइव करवा सकते हैं। ठीक है, क्या हम ए से एप्सिलॉन ड्राइव करवा सकते हैं? अगर हम बी की जगह एप्सिलॉन रख दें क्योंकि इस रूल में मौजूद है, और सी की जगह भी एप्सिलॉन रख दें, तो इसका मतलब है कि हम ए से भी एप्सिलॉन ड्राइव करवा सकते हैं। तो ए बी सी तीनों नलेबल हो गए। एस से हम एप्सिलॉन नहीं ड्राइव करवा सकते क्योंकि ये स्मॉल ए आ रहा है। अगर ये ए और सी की जगह एप्सिलॉन रख भी दिया जाए तो कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल ए बाकी रह जाएगा, तो एस से हम एप्सिलॉन नहीं ड्राइव करवा सकते। इसी तरह डी से हम एप्सिलॉन, कैपिटल डी से एप्सिलॉन ड्राइव नहीं करवा सकते क्योंकि इसकी डेरिवेशन में स्मॉल डी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन नलेबल सिंबल्स की जो एप्सिलॉन प्रोडक्शन है उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जहां जहां ये आ रहे होंगे, जिस बॉडी में आ रहे होंगे, उस बॉडी में हम इनके साथ भी बॉडी लिख रहे होंगे और इनके बगैर भी बॉडी लिख रहे होंगे। यानी कि अगर एप्सिलॉन उनकी जगह रखा जाएगा तो बॉडी उनके बगैर रहेगी। तो फिर इसका मतलब ये है
कि ये वाली पहली प्रोडक्शन एस ड्राइव्स कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल सी वाली जो प्रोडक्शन है उसको फिर हम इन चार प्रोडक्शंस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि अच्छा एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये बाय इटसेल्फ इसी तरह मौजूद रहेगा, यानी कि ना ए एप्सिलॉन है ना सी एप्सिलॉन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें ए एप्सिलॉन अगर हो जाए तो बच जाएगा स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल सी, वो हमने यहाँ लिख दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सी अगर एप्सिलॉन हो जाए तो कैपिटल ए बी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए रह जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। और अगर ए भी एप्सिलॉन है और सी भी एप्सिलॉन है तो सिर्फ स्मॉल बी और स्मॉल ए रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम सिंपली हम इसकी जगह ये चार प्रोडक्शन रूल्स लिख सकते हैं। दूसरे रूल को देख लेते हैं, ए ड्राइव्स बी सी, बी भी नलेबल है सी भी नलेबल है, तो अगर हम बी की जगह नल रखेंगे तो सिर्फ सी रह जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन रखेंगे, और सी की जगह सिर्फ एप्सिलॉन रखेंगे तो सिर्फ बी रह जाएगा, ठीक है। और हो सकता है दोनों एप्सिलॉन ना हो, ठीक है। हाँ, दोनों की जगह अगर एप्सिलॉन रखेंगे तो फिर एप्सिलॉन प्रोडक्शन रह जाएगी, यानी कि ए ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम दोबारा से एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हम इस प्रोडक्शन रूल को इन तीन प्रोडक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम एलिमिनेट करें एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारी ग्रामर कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये जो रिजल्टिंग ग्रामर है, इस रिजल्टिंग ग्रामर में हमने क्या किया, एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव कर दी। बी ड्राइव्स एप्सिलॉन, सी ड्राइव्स एप्सिलॉन, ये यहाँ से हटा दिया। और क्योंकि अब हमने इसको हटा दिया है तो हम जो है एस की ये वाली जो पहली प्रोडक्शन थी इसकी जगह हमने ये सारी प्रोडक्शंस रख ली, और ए ड्राइव्स बी सी वाली जो प्रोडक्शन है उसकी जगह ये प्रोडक्शंस रख ली जो कि हमने यहाँ डिटरमिन की थी, ठीक है। तो इस तरह हमारी ग्रामर जो है एक ऐसी ग्रामर में कन्वर्ट हो गई है जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शंस मौजूद नहीं है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज कि अगर वो एप्सिलॉन यूज हो रहे होते वो वाली प्रोडक्शंस हमने यहाँ ऐड कर दी हैं। तो ये वाली ग्रामर भी उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है जिस लैंग्वेज को ये ग्रामर कन्वर्ट होने से पहले या एलिमिनेशन से पहले जिस तरह की ग्रामर थी। ये था स्टेप नंबर 1।